अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? क्या सब ठीक हो? बस सही है। आज इंशाल्लाह हमारा टॉपिक जो है थोड़ा पिछले टॉपिक से थोड़ा चेंज है, क्योंकि कल मुझे एक बच्चे ने सवाल किया, मुझसे सवाल पूछा कि सर ये जो पैसिफिक ओशन हम पढ़ते हैं तो इसके सी के डिफरेंट साउंड होते हैं, 3 साउंड में सी पैसिफिक ओशन में आता है, तो वो क्यों आता है, कैसे आता है? तो मैंने उसको समझाया, तो मुझे अच्छा लगा कि मेरे पास यही सेम टॉपिक पैसिफिक ओशन का जो है मैं आपको जो है दूसरे बच्चों को भी यानी कि मैं समझा दूँ कि सी के 3 साउंड आते हैं, कहाँ सीन का साउंड आता है, कहाँ काफ का साउंड आता है, कहाँ शीन का साउंड आता है। जैसे पैसिफिक में पैसी सीन का साउंड आ रहा है, पिक में काफ का साउंड आता है, ओशन में शीन का साउंड आ रहा है। जैसे पैसिफिक ओशन में 3 साउंड आ रहे हैं, तो सी कितने साउंड्स में बनता है? 3 साउंड्स में बनता है। वो कैसे बनता है? सारे साउंड्स मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, सही है, सी लेटर ये सारे साउंड लिखे हुए हैं। आज हम वो तीनों साउंड्स पढ़ेंगे। सी के वर्ड एक है मगर उसके साउंड 3 है, 3 साउंड पढ़ेंगे। जैसे पहला लफ्ज है सी के साथ साउंड पहला है, सी के साथ जब ए ओ यू लगता है तो हम इसके साउंड में जो है के को शामिल करते हैं। ये किसकी आवाज देता है? के की आवाज देता है। के ये उर्दू में के से लिखते हैं, सिंधी में के ऐसे लिखते हैं, तो के की आवाज देता है। सी प्लस ए, जैसे सी के साथ ए हमने यहाँ जोड़ा सी के साथ, तो ये हो गया के टू कैट कैन, सी के साथ ए जोड़ा तो सी ए की आवाज दे रहा है कैन, सी के साथ ए जोड़ा तो सी के साथ ए जोड़ेंगे कैबेज। ऐसे बहुत सारे और लफ्ज हैं जो सी के साथ जुड़ते हैं, सी के साथ ए प्लस करेंगे तो साउंड सी का जो है काफ के साउंड देगा, ये वाला काफ हो या ये सिंधी वाला काफ हो, ठीक है। तो साउंड के क्या आवाज देगा? जब सी प्लस ओ जुड़ेंगे तब भी ये काफ की आवाज देगा। जैसे कम, कौन, कंट्रोल, कंपास, ये सी के साथ ओ का साउंड हमने ओ ऐड किया तो सी जो है काफ का साउंड दे रही है। अब इसका तीसरा जो है वोवेल है सी के साथ ऊ, जब भी प्लस किया जाता है जैसे सी यू काफ, और ये काफ की इसकी काफ की आवाज देगा। जैसे कट, सी के साथ यू लगाया कट, सी प्लस यू यहाँ लगाया और सी प्लस यू यहाँ लगाया, सी प्लस यू ये, सी प्लस यू ये, कट, क्यू, कल्चर एंड कट। सी के साथ यानी कि 3 वॉवल जब जोड़ते हैं, कितने वॉवल? 3 वॉवल जब जोड़ते हैं, ए ओ यू, जब 3 आपस में 3 वॉवल जब सी के साथ जुड़ते हैं, सी के दूसरा नंबर वॉवल जो 3 में, यानी पहला सी लफ्ज आएगा, दूसरा ये, तीनों वॉवल में से कौन सा भी आएगा तब सी जो है क की आवाज देगा, यानी कि के की आवाज देगा, जिसको हम का बोलते हैं, ये का या ये का। उसके अलावा चौथे नंबर पे ये है सी के साथ जब कॉन्सोनेंट जुड़ता है, कॉन्सोनेंट यानी कि जो 5 वॉवल हैं उनको निकाल के छठा जो है वाई, उनको भी निकाल के यानी कि 6 को निकाल के उसके अलावा जो कॉन्सोनेंट होते हैं, यानी कि वॉवल है और वाई जो होता है कॉन्सोनेंट में भी आता है, वॉवल में भी आता है, दोनों में मिक्स है, ये इन्हें 50-50 है, इसलिए इसको भी निकाल के बाकी जितने हैं तो उनके साथ जो है जब सी प्लस में आता है तो ये फिर भी काफ की आवाज देता है। जैसे सी के साथ ए जुड़ा तो खिलास, सी के साथ ए जुड़ा खिलाओ, सी के साथ टी जुड़ा तो फैट, यानी कि यहाँ भी काफ की आवाज दे रहा है, यहाँ भी काफ की आवाज दे रहा है, यहाँ भी काफ की आवाज दे रहा है, दोनों काफ की आवाज दे रहा है, ठीक है। अब उसके बाद है सी के साथ जो है काउंट्स इन द लास्ट लेटर, जब सी लास्ट में आता है, किसी भी वर्ड के लास्ट में जब सी आता है, जब कोई से भी वर्ड हो उनके जब लास्ट में सी आता है तब भी सी जो है काफ की साउंड देता है, काफ की साउंड देता है। तो हियर वी गिव द एग्जांपल म्यूजिक, जैसे यहाँ एग्जांपल हमने म्यूजिक की लिखी है और दूसरी बेसिक एकेडमिक, दोनों में सी जो है लास्ट में आता है, दोनों में सी क्या आता है? लास्ट में आता है, इसलिए जो है हम जो है सी को लास्ट में रखा है, तो ये जब लास्ट में सी आएगा तब भी ये काफ की आवाज देगा, यानी कि सी के साथ ए ओ यू
तीन ये जुड़ेंगे या सी के साथ कोई भी कंसोनेंट जुड़ेगा या सी लास्ट में आएगा, इन सारे प्रोसेस में सी जो है काफ की साउंड निकालेगा, क की साउंड निकालेगा, इस काफ की साउंड निकालेगा, ये जो काफ है। उसके बाद जो इसका सीन की आवाज कब देता है सी, जैसे पैसी, सीन की आवाज दे रहा है या पैसी। अब ये काफ तो हमने पढ़ लिया, अभी पैसी सी की आवाज कहाँ देता है। अब सी की आवाज तीन के साथ हमने बताया कि काफ की आवाज देता है, तो तीन के साथ जो है सीन की आवाज देता है। जैसे कौन से लफ्ज हैं, व्हाट आर दीज वर्ड्स, दिस इज ई आई इन वाई, तीन लफ्ज हैं, ये दो वॉवल है, ये 50-50 होता है, कंसोनेंट भी होता है, वॉवल भी यूज होता है कभी कभार। सी प्लस ई सीन की आवाज देगा, जैसे सीमेंट है, सी के साथ ई जुड़ा तो सीमेंट, सी के साथ ई जुड़ा तो सेल, सी के साथ ई जुड़ा सेंटर। अब ये दो सेंटर हैं, दोनों की स्पेलिंग सही है, एक सी ई आर भी आता है, सी आर ई। ये जो यूज करते हैं वो अमेरिकन यूज करते हैं, ये अमेरिकन होते हैं, और ये ब्रिटिश होते हैं, ये ब्रिटिश वाले ये यूज करते हैं सी और सेंटर, ये वाला, ये दोनों, मगर दोनों की स्पेलिंग सही है। हमें इनसे हमारा इनसे मतलब नहीं है, मगर हमारा जो यहाँ लेक्चर है आज का वो ये है कि सी के साथ ई जब जुड़ता है तो सी ई जब जुड़ेगा तो आवाज सीन की आएगी इसके साथ। और दूसरे नंबर पे है सी के साथ आई, यानी सी प्लस आई जब भी जुड़ेगा तब भी सीन की आवाज देगा। जैसे ये सिटी है, सिनेमा है, सर्किल है, सर्किट है, सर्किट या सिगरेट है, ये ऐसे लफ्ज हैं जिनके साथ सी आई आया है, सी के साथ आई है, तब ये सीन सी जो है सीन की आवाज दे रहा है। और इसके बाद जो है लास्ट है सी के साथ वाई, जब वाई सी के साथ जुड़ेगा तब भी ये सीन की आवाज देगा। जैसे साइकिल, साइक्लोन, साइकिल तो पता है, साइक्लोन जो होता है, साइक्लोन यानी कि हवा जब गोल घूमती है जिसको साइक्लोन बोलते हैं, हवा जब गोल घूमती है साइक्लोन बोलते हैं उसको, और सिंधी में उसको बोलते हैं वाछुड़ो, सही है। जब हवा गोल घूमती है और सामान मिट्टी ऊपर लेके जाती है जिसको दिस इज कॉल्ड साइक्लोन, उसको साइक्लोन बोलते हैं, यानी कि हवा का चक्कर, स्पीड से जो चक्कर काटती है उसको साइक्लोन बोलते हैं, ठीक है, यानी कि वाछुड़ो बोलते हैं उसको। उसके बाद सी वाई जैसे साइटोप्लाज्म जो होता है ये सेल के अंदर मौजूद है, उससे हमारा टॉपिक से रिलेटेड नहीं है साइक्लोन, मगर हमें सी वाई को देखना है, साइटोप्लाज्म को नहीं देखना, साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है, हमें ये देखना है सी के साथ जब वाई लगता है तो सी जो है वाई के साथ जुड़ के सीन की आवाज देती है। जैसे साइटोप्लाज्म ये सेल के अंदर मौजूद है, बाहर से तो सेल मेम्ब्रेन होता है, बीच में जो मवाद होता है जिसमें मटीरियल होते हैं उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं। उसके बाद होता है साइटोलॉजी, ये भी बायोलॉजी का लफ्ज है जिसकी मीनिंग होती है स्टडी ऑफ द सेल्स। अभी स्टेरियल सेल से हमारा ताल्लुक नहीं है, अभी है सी वाई से हमारा ताल्लुक है, तो सी वाई TOLY से LOGY, साइटोलॉजी, यहाँ सी वाई आ रहा है तो हम इसकी साउंड निकालेंगे एस की आवाज, साइटो। और इसके बाद है साइटोकाइनेसिस ये होता है जब साइटोप्लाज्म यानी कि सेल का अंदर जो साइटोप्लाज्म मौजूद दो हिस्सों में डिवाइडेड होता है, यूकैरियोटिक सेल में, तो उसको बोलते हैं साइटोकाइनेसिस। ये सी वाई के साथ, ये सी वाई जो है इसको भी आवाज जो हम जो है साइटोकाइनेसिस बोलेंगे। उसके बाद सी प्लस ई सेकंड लास्ट लेटर, जैसे ये सेकंड लास्ट लेटर है, सी ई। अब ये शुरू में यहाँ लग रहा था, सी ई शुरू में आ रहा था, यहाँ सेकंड लास्ट है, सी लास्ट में आ रहा है, सी के साथ ई लास्ट में आ रहा है, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, सी ई, आइस, नाइस, यहाँ भी सीन की आवाज देगा, किसकी आवाज देगा, सीन की आवाज देगा। राइस, प्राइस, ट्वाइस, यानी कि सी के साथ जब तीन ये लफ्ज जुड़ते हैं तब सी जो है सीन की आवाज देता है। उसके बाद काफ की आवाज दी, सीन की आवाज दी, अभी ओशन, शीन की आवाज दे रहा है, ओशन सीन की आवाज देता है, तो शीन जो अभी ये सी आई अभी रहता है, मिडिल में जब आता है सी प्लस आई, जैसे मिडिल लेटर में आता है सी आई, मिडिल लेटर में आता है, तो एक्सरसाइज, कंसाइज और प्रिसाइज।
कंसाइज, प्रिसाइज, एक्सरसाइज, ये 3 लफ्ज हैं जिसके साथ जो सी आई आता है, मगर इट्स कम्स इन द मिडिल, तो तब भी आवाज जो है सी की साउंड देगा। साउंड किसकी होगी? ये सी की साउंड देगा। सी आई मिडिल लेटर में जब आएगा, सी प्लस 2 वॉवल्स अबो, जब सी के साथ 2 वॉवल या उससे ज्यादा वॉवल, 3 वॉवल जब आपस में जुड़ेंगे, सी के साथ जुड़ेंगे, तो ये सी जो है शीन की आवाज देगा। किसकी आवाज देगा? शीन की आवाज देगा। जैसे उनकी मैंने एग्जांपल यहाँ लिखी है, कुछ एग्जांपल लिखी है, ओशन या की आवाज दे रहा है, ओशन, ओशन, इस शीन की आवाज दे रहा है। ओशन, स्पेशल, स्पेशल, फाइनेंशियल एंड प्रीशियस, ये आर जो है साइलेंस बनेंगे, प्रीशियस, प्रीशियस। सही है। ये 3-4 लफ्ज ऐसे हैं या और भी लफ्ज हैं जिसके बाद जो है सी के साथ ये लफ्ज जोड़ते हैं तो ये शीन की आवाज देता है। एक लफ्ज है कैंसल, इसमें जो है ये एक ऐसा लफ्ज है जिसके साथ जो है सीन की आवाज नहीं देता है, यहाँ सीन की आवाज देता है। एक लफ्ज ऐसा है, बाकी सारे लफ्जों में जो है अक्सर जो है ये शीन की आवाज देता है, क्योंकि कुछ इंग्लिश लैंग्वेज में ऐसे वर्ड होते हैं जो विदाउट रूल्स रेगुलेशन होते हैं। यहाँ जो रूल्स रेगुलेशन चल रहा है, ई ए वाला रूल चल रहा है, तो इसलिए कम कैंसल, कैंसल यानी किसी चीज को कैंसिल करते हैं तो सीन की आवाज देते हैं, शीन की आवाज नहीं देंगे, यहाँ सी की आवाज देते हैं। इसके एक लफ्ज के अलावा बाकी तकरीबन जो है शीन की आवाज देता है। इसके अलावा अगर ये डबल सी आ जाता है, किसी भी लफ्ज में डबल सी आ जाता है, सही है, तो उसकी साउंड कैसे बनती है? वो साउंड ऐसे बनती है कि हम जब डबल सी बनाएंगे तो एक सी जो होगा आगे वाले के लेटर को खींच लेगा, यानी कि उसकी साउंड देगा जो उसके साथ आगे वाला लेटर होगा, और दूसरा जो लास्ट वाला सी होगा वो दूसरे वाले के साथ जो है जुड़ के उसकी साउंड देगा। जैसे ये सक्सेस, सक्सेस लफ्ज है, ये SUC, यहाँ सी जो है यू के साथ जुड़ा हुआ है, इधर की आवाज देगा, यू की यानी आवाज देगा, सक, यू काफ की आवाज देता है, यू किसकी आवाज देता है? काफ की आवाज देता है, तो इसलिए हम जो है सक, और SE जो है, ई जो है सीन की आवाज देता है, तो यहाँ सीन की आवाज निकालेंगे, यहाँ काफ की आवाज निकालेंगे, सक्सेस। और यहाँ ACCI, यहाँ AC जो होता है CIC, ये सीन की आवाज देगा, डेंट, एक्सीडेंट, यहाँ एक्सेलरेशन होता है AC, और से CE जो है सीन की आवाज देगा, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन यानी कि तेज रफ्तार, रेट ऑफ द वेलोसिटी चेंज इन टाइम, टाइम में जब होती है उसको, ये फिजिक्स का लफ्ज है जिसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। तो ये जितने भी लफ्ज हैं, जहाँ यहाँ सीन की आवाज दे रहा है, वहाँ कहाँ काफ की आवाज दे रहा है, मैंने सारे लफ्ज एक्सप्लेन कर दिए। अगर ये कोई क्वेश्चन हो, आप जो कमेंट देके जो है वहाँ आप मुझसे पूछ सकते हो, किसी भी वॉवल हो या कोई सा भी साउंड हो, उसके मैं आपको एक्सप्लेनेशन करूँगा स्टेप वाइज। इंशाल्लाह आपको जितने भी अल्फाबेट्स हैं सबकी मैं जो है साउंड समझाऊंगा। ठीक है बेटा, अल्लाह।